नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बनने लगेंगे आपके हर बिगड़े काम गुरुवार के दिन दीपक जलाते समय उसमें डाल देना ये विशेष चीजें। दोस्तों, अभी भाद्रपद का माह चल रहा है और भाद्रपद माह का बहुत ही विशेष महत्व होता है और विशेष करके गुरुवार का दिन। भाद्रपद के माह में अगर गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो आप जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए करते हैं तो वह अवश्य पूरा होता है। दोस्तों, गुरुवार की जो प्रकृति है, ध्रुव है। गुरुवार जो है यह दिन भगवान विष्णु और सूर्य दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे शुभ वार समझा जाता है। भगवान भोलेनाथ ही नवग्रह को कंट्रोल करता है, मतलब 9 ग्रहों के ये राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग और जीवन में चली परेशानी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन यह अवश्य करना। कुंडली में अगर आपके सूर्य बलवान हो तो बिना मांगे ही आपको सब कुछ जीवन में स्वतः जीतने भी धन, दावत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य होते हैं, सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगी और खास करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि ये भाद्रपद माह का गुरुवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए। तो भाद्रपद का माह चल रहा है, इसलिए दोस्तों अगर कोई भी गुरुवार के दिन हमारे वीडियो में बताए गए उपाय को करते हैं तो 100% आपको लाभ मिलेंगे। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे, जो उपाय आप बन पड़े वह उपाय अवश्य करना। भाद्रपद के माह में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके अपनाते हैं, वो जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, गुरुवार के दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या हरी अवश्य लगाना चाहिए। कार्य में सफलता पाने के लिए कि चलिए किसी कार्य के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो इस दिन बरकोटी पर लाल चंदन या फिर हरिचंदन ये माथे पर लगा करके जाइए, कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम होता दिन होता है, मीठा खाने का अच्छा दिन होता है और इस दिन पूर्वोत्तर और अग्निकुंड में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं और दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो गृह प्रवेश करने जो गुरुवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना, तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के चलिए कि इस दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्यदेव समर्पित होता है। मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मानव को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो करते हैं, अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं, तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की होती है और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद दोस्तों, इस कार्य को करने से गुरुवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए और इसके बाद में आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगी। दोस्त, इस तरह के आप भी चाहते हैं कि गरुड़ धर्मार्थ की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को लाइक करना मत भूलना। तो ऐसे कौन कार्य जिसे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए? इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ नहीं लिखे हैं तो लिख देना और विशेष करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि भाद्रपद का माह चल रहा है। भाद्रपद का माह चल रहा है। भाद्रपद का माह बहुत ही खतरनाक माह होता है
और बहुत ही शुभ माना भी होता है। तो दोस्तों, गुरुवार को भाद्रपद माह नमक डालकर के अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी गुरुवार को पड़े, गुरुवार के दिन नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है, और विशेष करके अगर भाद्रपद का माह चले इसमें नमक डाल करके खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है, और यहाँ तक कि शरीर पे अगर आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी पैदा होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और इस दिन पश्चिम दिशा में यात्रा मत करना। चावल, दूध और गुड़ मिलाकर के मत खाना। चावल, दूध और गुड़ मिलाकर के गुरुवार के दिन कदापि मत खाना। उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना, यह बात गांठ बांध करके रख ले। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके अगर किसी को दान करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में जैसे कि सूर्य है, सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल मिलाकर प्रवाहित कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होता है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसके हाथ खुले हो, घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखें। गुरुवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर, हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का बंदर जिसके हाथ खुले हो, जिसके दोनों हाथ खुले, घर में सूर्य की तरफ पीठ रखें। चलिए गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष बता दूं जो उपाय जीवन में तृप्ति दिलाएंगे, आपको ढेरों सारा कला प्रदान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को प्रकाश का देवता कहा जाता है। ये जीवन के अंधकार को दूर करता है। दोस्तों, सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, ये तीनों प्रत्यक्ष है। जैसे ही हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ और देवी देवताओं से जल्दी क्यों खुश होते हैं? क्योंकि भगवान भोलेनाथ हमें देखते हैं, हमारे भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी सूर्यदेव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे स्वयं आंखों से देखते हैं, इसलिए जल्दी खुश होते हैं। भगवान भोलेनाथ को जीवित देव भी कहा जाता है। तो भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए गुरुवार के दिन दूध और चावल और कपड़े, गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वो भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का आप पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं और करते हैं। गुरुवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हरते हैं। तो अगर ये चारों चीजों का दान कर लेते हैं, गुरुवार के दिन गुड़, दूध, चावल और कपड़े दान कर लेते हैं, तो दोस्तों जीवन में कैसी भी अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर होती है। इन चीजों के दान करने से दोस्तों आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, गुरुवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। अगर आपके सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी कार्य को करने में असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ चर्म रोग, बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। चर्म रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। तो दोस्तों, शास्त्र में और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि अगर बहते हुए जल में गुड़ और चावल ये दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो कमजोर है वो बलवान होते। सूर्य बलवान होने से मानव के अंदर में साहस आती है। दोस्तों, अंतिम उपाय, गुरुवार के दिन ये उपाय अवश्य करना, सभी लोगों को कहना चाहूंगी।
गुरुवार के दिन यह अवश्य करना। तो दोस्तों, हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो गुरुवार के दिन दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाएं। दीपक को पहले तो अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। सूर्य देव का ध्यान करते हुए जलाएं। मंदिर में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं, बस उनका ध्यान कर लीजिए। उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए। कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं, तो आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होगी। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। आप चाहे तो सरसों या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तीसरा स्थान जहां पे आपको जलाना है दोस्तों, वो शिव मंदिर में, तो शंकर जी की भी कृपा हासिल होगी। आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों, हो सके तो आप जो है केले वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाएं। अगर केले के वृक्ष नहीं है या फिर आपको अपने घर में दिक्कत आ रही है, तो अगर आपके घर में तुलसी है, वहां पे भी जला सकते हैं। एक ही गुरुवार के दिन ये उपाय करना है। दोस्तों, आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे और गुरुवार के दिन उपाय को करते हैं उसी समय अगर आपके रुके हुए काम वो जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपके कुंडली में अगर सूर्य कमजोर, वो भी बलवान हो जाएंगे। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन ये थे कुछ किए जाने वाले विशेष उपाय, और ये उपाय इतना ज्यादा फलकारी है क्योंकि अभी भाद्रपद का माह चल रहा है। भाद्रपद का माह चल रहा है। भाद्रपद माह भगवान भोलेनाथ को समृद्ध होता है। भगवान भोलेनाथ महाराज और ये वरुण देव, ये तीनों को समर्पित होता है और इस समय ये जल्दी खुश होते हैं। एक ही गुरुवार से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगे। विश्वास के साथ ही उपाय अवश्य करें, लाभ मिलेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर किया करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय मां लक्ष्मी। धन्यवाद दोस्तों।